राधे राधे महाराज जी। हमने आपसे भागवत कथा सुननी 7 महीने से शुरू किए महाराज जी। हमारा बच्चा इंजीनियरिंग पढ़े हुए था और 12 जुलाई वो चला गया महाराज जी। अच्छा। जब से हमारा जीना बेकार हो गया था, हम क्यों? कुछ कर नहीं पाते। 2 दिन बुखार आया था उसको और हमने गाँव में के दवाखाने में उसको एडमिट किया था और बाहर के दवाखाने में ले जाते जाते रास्ते में चला गया था। जब से हमारा दिल कहीं पे लगता नहीं था, लेकिन हमने आपके भागवत सुनने से फिर अपने ज़िंदगी में बदलाव कर लिया है महाराज जी। तो क्या किसी ने उसको जादू टोना से ख़त्म कर सकते हैं क्या मेरे बच्चों को? मैया जी, अब जो समय था बीत गया। अब उस समय की जो मृत्यु होती है वो मृत्यु के समय ही होती है, बहाने कोई भी हो सकते हैं। फिर इसलिए अब ये ना सोचिए कि क्या था क्या नहीं था। और दूसरे दवाखाने में जाकर हम उसे बचा ले सकते हैं क्या महाराज जी? जय श्री राधे मित्रों, मैं श्रेयस स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन बाय श्रेयस में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जिसमें एक महिला गुरुजी से रोते हुए कहती है, गुरुजी हमारा बच्चा इंजीनियरिंग पढ़े हुए था और 12 जुलाई को वो चला गया महाराज जी। तब से हमारा जीना बेकार हो गया था, हम कुछ कर नहीं पा रहे थे, लेकिन हमने आपके भागवत सुनने से अपनी ज़िंदगी में बदलाव कर लिया है महाराज जी। तो क्या उससे जादू टोने से ख़त्म कर सकते हैं? जो हमारे बच्चे संग हुआ उसकी बात हमारे मन से नहीं जा रही है, तो क्या उसे हम जादू टोने से ख़त्म कर सकते हैं? तो इस पर गुरुजी का क्या कहना है, आइए देखते हैं इस वीडियो में। लेकिन अगर आप अपने अनिरुद्धाचार्य को अपना गुरु मानते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको मेरी इस वीडियो से क्या शिक्षा मिलती है उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा करें। गुरुजी के चरणों में मेरा सशत अभिनंदन। श्रीमान नारायण नारायण। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि अपने मंदिर में कई लोग कहते हैं कि बहुत सारे गणेश जी नहीं रखने चाहिए, बहुत सारे शिव जी नहीं रखने चाहिए। इन सब का क्या कारण है, क्यों नहीं रखने चाहिए? जो हमारे बच्चे कई सारे होते हैं या हमारे पिता चाचा दादा रह सकते हैं, तो भगवान क्यों नहीं रह सकते? भगवान की एक मूर्ति भाई या ज़्यादा क्यों नहीं रह सकते हैं? आपके घर में जी बहुत लोग हो सकते हैं, पर जी पिता बहुत थोड़ी हो सकते हैं। हाँ, दादा बहुत थोड़ी हो सकते हैं। दादा भी हाँ नहीं, इसमें जानना चाहती हूँ कि जैसे गणेश जी की मूर्तियाँ कभी किचन में है या पूजा घर में? एक मर्यादा है। हाँ, किचन में है, अलग अलग है तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अलग अलग कमरों में तो रह सकते हैं ना? हाँ, वैसे भगवान का स्थान एक निश्चित होना चाहिए ईशान कोण में, ठीक है। और शालिग्राम जी 2 होने चाहिए जी 2 4 6 8 सम संख्या में शालिग्राम जी। लड्डू गोपाल जी 1 होने चाहिए जी 2 भी हों तो इस भाव से कि एक कृष्ण जी हैं एक बलराम जी हैं। अब ज़्यादा आप 4-6 शालिग्राम 4-6 लड्डू गोपाल जी रख लो जी तो 4-6 रखने से फिर 4-6 की पूजा नहीं हो पाएगी अच्छे से। 1 होंगे तो पूजा बराबर होगी, 1 है तो होगा। अब जैसे गांव में एक जगह दुर्गा जी रखी जाती है ना, तो गांव भर की आस्था एक में होती है, पर हर गली गली में रख दी जाए आस्था बढ़ तो क्या, जाएगी। अरे वहाँ भी तो है वहाँ भी, इसलिए कुछ चीज़ें एक होनी चाहिए। तो वो शास्त्र की मर्यादा है, उस पर ही चलना है हमें। एक दूसरा प्रश्न है, जैसे कोई मूर्ति खंडित हो जाती है जैसा अपने यहाँ कहते हैं, तो उसको रखना चाहिए या नहीं? खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती। यमुना के गंगा जी के किनारे गड्ढा खोद के उनको विसर्जन करके गड्ढे में और फिर बालू डाल दो और वो दूसरी ले लो फिर ठाकुर जी। सशत अभिनंदन, आपका खुश रहिए, धन्यवाद। खुश रहिए। राधे राधे महाराज जी। हमने आपसे भागवत कथा सुननी 7 महीने से शुरू किए महाराज जी। हमारा बच्चा इंजीनियरिंग पढ़े हुए था और 12 जुलाई वो चला गया महाराज जी। अच्छा। जब से हमारा जीना बेकार हो गया था, हम क्यों? कुछ कर नहीं पाते। 2 दिन बुखार आया था उसको और हमने गाँव में के दवाखाने में उसको एडमिट किया था और बाहर के दवाखाने में ले जाते जाते रास्ते में चला गया था। जब से हमारा दिल कहीं पे लगता नहीं था, लेकिन हमने आपके भागवत सुनने से फिर अपने ज़िंदगी में बदलाव कर लिया है महाराज जी। तो क्या किसी ने उसको जादू टोना से ख़त्म कर सकते हैं क्या मेरे बच्चों को? मैया जी, अब जो समय था बीत गया। अब उस समय की जो मृत्यु होती है वो मृत्यु के समय ही होती है, बहाने कोई भी हो सकते हैं।
फिर इसलिए अब ये ना सोचिए कि क्या था क्या नहीं था। और दूसरे दवाखाने में जाकर हम उससे बचा ले सकते हैं क्या महाराज जी उससे? ना मैया, जो समय था वो हो गया। अब उसकी आप ये ना सोचिए कि शायद वहाँ ले जाते तो ऐसा होता। जो होना था वही हुआ, जो होनी होती है वो वही होती है, होनी समय वही कराता है जो होना होता है। बाद में हमने तो ऐसा कि भगवान की पूजा पाठ करना कुछ मालूम नहीं था। हम महाराष्ट्र से आदिवासी लोगों में से हम कि ऐसा कि वे बद्रीनाथ की केदारनाथ की या वृंदावन की ऐसी पूजा कोई नहीं करता महाराज जी। लेकिन हमने यूट्यूब से आपकी कथा सुनी और आपकी सब कथा में से हमको देव की भगवान की पूजा पाठ की भागवत कथा की समझ आई और जीने की ताकत आ गई। और जी, से जी। चिंता ना करिए, अब आप प्रसन्न चित्त से भगवान का चिंतन करिए। देखो हम सब ईश्वर के अधीन हैं, समय के अधीन हैं, जो ईश्वर कराएंगे वही होगा। इसलिए अब आप निश्चिंत होके भगवान में मन लगाइए। मरने वालों को क्या पता चल जाता है कि महाराज जी? वो मेरा बच्चा 8 दिन से पहले बोलता था कि मैं बीमार पड़ने के बाद जल्दी मर जाऊंगा, ऐसा बोलता था। वो 8 दिन पहले बोला था वो। अच्छा, हाँ, कि तो उसको पता चल जाता क्या मरने वाले को? कुछ लोगों को एहसास हो जाता है, एहसास हो जाता है, उसे हो गया होगा तो उसने कह दिया। और मैं उससे माफ़ी कैसे मांगूंगी महाराज जी? अभी वो तो रहा नहीं है, वो मुझे बाहर को मैया वो तो भगवान के यहाँ से आया था, भगवान के यहाँ चला गया। अब आपको वो बाहर स्कूल में पुणे में पढ़ता था और जब घर पे आता था तो वो मुझे बाहर मैं तो छोटे बच्चे को पढ़ाना जाती हूँ, लेकिन वो जाने नहीं देता था। जो समय मिला और वो मेरे साथ रहो ऐसे बोलता था, तो मैं वो नहीं कर पाई महाराज जी। अभी मैं क्या करूँ? कोई बात नहीं, अब जो हो गया मैया जी उसको आप भगवान का चिंतन करिए और जो समय गुजर गया उसको जाने दीजिए समय को। ठीक है, भगवान का चिंतन करिए। सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री। आइए, ये हमारे श्री जगत नारायण उपाध्याय जी। अच्छा, हाँ, लीजिए, बहुत सुंदर। खुश रहिए, सुखी रहिए। ये गीत लिखे हैं इन्होंने श्री जगत नारायण जी ने। सुंदर तालियों के साथ इनका स्वागत करें। हाँ, आपको बोलना है, माइक दे दो भैया, यहाँ ये लीजिए, माइक लीजिए। हेलो, जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा। श्री व्यास जी के चरणों में नमन करता हुआ मैं प्रार्थना करूंगा कि जो किताब ये मैंने छपवाई थी इसमें 400 गीत हैं। जो बाहर के आवागमन करने वाले हैं, अलीगढ़ के, बम्बई के, कलकत्ता के, उनको यहाँ से मिल जाएंगी और पहुँचा दूंगा 50-100 किताब। तो इसका प्रचार मैं करना चाहता हूँ। ये फ्री में बांटी जा रही हैं, किसी से कुछ लेना देना नहीं है। और थोड़ी सा एक प्रश्न भी है कि जब देवकी वसुदेव जो थे कारागार में थे, जब कारागार में थे बेड़ी लगी हुई थी, भगवान प्रकट हो गए उनके यहाँ। भगवान प्रकट हुए तो इस तरह से जगमा गया, पूरी जेलों सब खुल गए, तारे खुल गए, वो सब आप जानते हैं। लेकिन प्रश्न छोटा सा ये है कि जब देवकी वसुदेव जो का प्रकट हुए तो चतुर्मुख मुख से और चारों हाथों से प्रकट पैदा हुए थे और खड़े होकर माता पिताजी को प्रणाम करके बोले, कुछ क्या मांगना है आपको? कि हम ये मांगते हैं कारागार से हमारी मुक्ति कब होगी? तो उन्होंने कहा, भगवान कह रहे हैं अपने माता पिता से पैदा होती उनको तो बंधन से छूट जाना चाहिए था, लेकिन माता पिता से बोल रहे हैं कि तुम्हारी मुक्ति आज से 11 वर्ष बाद होगी। जिसके यहाँ पूर्ण ब्रह्म जन्म ले रहा है तो उसमें मुझसे कह रहे हैं कि तुम्हारी मुक्ति जो है 11 वर्ष बाद ही होगी, पहले नहीं हो सकती है। तो ऐसा क्यों है? तो उन्होंने फिर वरदान अदिति का वरदान बताया था। और भजन की एक लाइन बोल दी। बोल दीजिए। देखिए, इसमें लोकगीत हैं, कोई वैसा गीत नहीं है, कोई धुन वाला नहीं है। लोकगीत में बोलूँगा मैं, आप भी थोड़ा सा बोल देना, आप सब लोग जान रहे हैं। सीता ये ऐसे राम का दरबार लगा था, ऐसे भगवान व्यास का वो लगा हुआ है यहाँ दरबार। इस दरबार में हनुमान जी बैठे हुए थे। तो हनुमान जी ने पिताजी से कई 12 बजे रामचंद्र जी से कहा, हमको भूख लगी है, तुम जाओ घर भोजन कर लेना,
तो वो तो घर गए तो वहाँ क्या देखते हैं कि सीता माता जी स्नान करके श्रृंगार कर रही थी, तो खम्भ की ओर से देख रही हैं। क्या देख रही हैं? सीता माता जी करे श्रृंगार लंगुरिया ठाड़ो ठाड़ो ने रख रहो। सीता माता जी करे श्रृंगार लंगुरिया ठाड़ो ठाड़ो ने रख रहो। क्या देख रहे हैं? उन महावरो बेंदी लगाए लीनी, उन महावरो बेंदी लगाए लीनी, फिर भरो मांग सिंदूर लंगुरिया ठाड़ो ठाड़ो ने रखे रहो। जब बेंदी महावर लगाया तब तो कुछ नहीं कहा। हनुमान जी ने अपनी माता जी से फिर कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सीता माता जी करें श्रृंगार लंगुरिया ठाड़ो ठाड़ो ने रख रहो। कोई बात नहीं। अब जबान से उतर गई। चलिए ठीक है, खुश रहिए।